हेलो टू ऑल किटी स्टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं फ्रेंड्स एक पिक अ कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक है क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएंगे, क्या आपको वो दोबारा से कांटेक्ट करेंगे। तो ये आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक यही है और इसके लिए आपके सामने 3 नंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इन तीनों नंबर्स में से कोई भी जो आपको नंबर पसंद आ रहा है, चाहे वो नंबर 1 हो, चाहे नंबर 2 हो या तो फिर नंबर 3 हो, वो आप बहुत ही शांत मन से, बहुत ही प्यार से कोई एक नंबर चूज़ कर लीजिए जिसको देखकर आपको लगे कि ये नंबर मुझे मेरी रीडिंग बताएगा, मेरे पर्सन के बारे में बताएगा। तो प्लीज़ आप वो नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और हम मिलेंगे आपकी रीडिंग पे। हेलो नंबर 1, जिन लोगों ने भी इस नंबर 1 को चूज़ किया है अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए कि क्या आपके पर्सन आपको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, क्या वो वापस आएंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। Okay, speak guys, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel my sisters, my just mother of the universe, please give me protection, knowledge, intuition, your divine messages. Those who choose number 1, जिन लोगों ने नंबर 1 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, दोबारा से इनकी लाइफ में वापस आएंगे। प्लीज़ प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मुझे डिवाइन मैसेजेस दीजिए। जिन लोगों ने भी नंबर 1 को चूज़ किया है, क्या इनकी पर्सन इनको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, क्या वो वापस आएंगे, विल दे कम बैक। ओके, थैंक यू सो मच। स्पेस प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी नंबर 1 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनको कांटेक्ट करेंगे। स्पेस प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। ओके, स्पेस गिव योर डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी नंबर 1 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन दोबारा से वापस आएंगे इनकी लाइफ में। स्पेस प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। ओके, एक कार्ड इधर गिरा है। ओके, तो ये जिन लोगों ने भी नंबर 1 को चूज़ किया है अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आपके कार्ड शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये फ्रेंड्स, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती। मीन्स कुछ बातें मैच कर सकती हैं और कुछ बातें हो सकता है मैच नहीं करें। ओके, क्योंकि ये रीडिंग आप ही की तरह बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने नंबर 1 को चूज़ किया है, तो सबकी लाइफ की कंडीशन और सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। तो ये मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिन लोगों ने भी नंबर 1 को चूज़ किया है, बट आपने उसी मैसेज की तरफ ध्यान देना है जो मैसेज आपसे मैच करे। ओके, एंड यस, और अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मेरी सारी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं या तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं अपने लिए एक प्राइवेट रीडिंग करवाने के लिए। ओके, तो येस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये पर्सन इनके चार्ट में कहीं ना कहीं बहुत फायर है, बहुत पैशनेट पर्सन है और अट्रैक्टिव है। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये पर्सन और बहुत ज़्यादा पैशन से भरपूर है। मुझे लग रहा है ये आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं आपकी तरफ।
बट ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि जगल कर रहे हैं किसी ना किसी कंडीशन में। कोई सिचुएशन ऐसी इनकी लाइफ की हो सकती है, या कोई कुछ भी इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, या आपका जो इनका रिश्ता है उसमें जगलिंग चल रही है, डिसबैलेंस चल रहा है। ओके। और ये पर्सन एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, या तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और या तो फिर आपके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। बट ये पर्सन मुझे बहुत ही फायरी पर्सन लग रहे हैं। ओके। यस, तो आप दोनों में किसी ना किसी वजह से नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको अवॉइड या इग्नोर कर रहे हैं, या तो फिर आप कर रहे हो इनको अवॉइड या तो फिर इग्नोर। ये आपको जो कप ऑफ लव ऑफ़र कर रहे हैं वो शायद आप सही तरीके से देख नहीं रहे हो। ओके। और या तो फिर ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, तो या तो आप ऐसा कर रहे हो या तो ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं। बट मैं यहाँ देख रही हूँ दोनों में से कोई भी है जो दूसरे इंसान को अवॉइड इग्नोर कर रहा है, क्योंकि अगर ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पास्ट की जो चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। पास्ट की जो भी इनके साथ सिचुएशन हुई है या रिलेशनशिप है, तो उसमें ये ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व है आपके लव के ऑफ़र को देखने के बजाय। ओके। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, देखिए यहाँ पे मुझे दो टाइप के मैसेज आ रहे हैं। एक तो ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं और आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। सेकंड मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आप दोनों किसी न किसी कारण से एक दूसरे से अलग हो गए हो, सेपरेशन चल रही है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बट ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत ही पैशनेट है, आपको बहुत लाइक करते हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। और मैं ऐसा भी देख रही हूँ ये पर्सन कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपके रिगार्डिंग। एस ऑफ वॉन्ट्स, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो सेक्सुअल एनर्जी है बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, या तो फिर आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। बट मैं यहाँ देख रही हूँ कि जो भी ये पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, आपके रिगार्डिंग, या इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ प्लानिंग चल रही है इनकी। ये आपको चाह के भी अवॉइड चाहे कर रहे हो, बट मिस भी कर रहे हैं आपको, और कुछ प्लान कर रहे हैं ये पर्सन। टू ऑफ वॉन्ट्स, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, एक टेंजिबल ऑफ़र, एक स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। और ये पर्सन आपको, जो भी ये पर्सन है, मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन जो मुझे इंट्यूशनली मैसेज आ रहा है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपको। ये पर्सन, अगर मैं देखूँ जिस टाइप से इनका पैशन है आपके रिगार्डिंग, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको कोई मैरिज का ऑफ़र भी दे सकते हैं। कुछ स्टेबल ऑफ़र मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एज ए वाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकता है ये आपको देखते हों, या तो हस्बैंड के रिगार्डिंग भी आपको देखते हों। ठीक है, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हो, और आपके पर्सन कोई भी तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को प्लीज़ रिलेट कीजिएगा। तो ये यहाँ पे मुझे हस्बैंड या तो वाइफ की वाइफ्स भी आ रही हैं कि ये पर्सन आपको इस तरह आइडलाइज करते हैं। ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। यहाँ पे जो सेपरेशन का कारण है वो मुझे यहाँ पे जगलिंग लग रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिसबैलेंस लग रहा है। या तो आपका रिश्ता बहुत डिसबैलेंस है, और या तो इनकी लाइफ में कुछ डिसबैलेंस चल रहा है, जगलिंग चल रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स, बट ही और शी, जो भी ये पर्सन है, वेरी वेरी पैशनेट, वेरी फायरी। आप ये देखिए, वेरी फायरी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वेरी फायरी। इनके चार्ट में कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट हो सकता है। तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये करना चाहते हैं आपसे बात, ये एक्शन भी आपके रिगार्डिंग लेना चाहते हैं। तो यस, नंबर 1 मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे
कुछ लोगों के लिए मुझे देखिए यहाँ पे जो फील हो रहा है वो है 1 वीक। हो सकता है ये पर्सन आपको 1 वीक में कांटेक्ट करें। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 4 डेज़ भी लग रहा है, 4 डेज़। ओके, 4 डेज़ और 4 वीक्स। ओके, 2 मंथ्स, यस 2 मंथ्स 4 वीक्स। ठीक है, 4 वीक से 4 वीक्स 1 मंथ ही हो गया, तो 1 मंथ से लेकर ये 4 मंथ्स के अंडर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यस नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए रीडिंग को, और ये इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो नंबर 2, जिन लोगों ने भी इस 2 नंबर को चूज़ किया है अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आएंगे, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपके केस में। ओके, इस पे गाइस आके चलना मुझे Those who choose number 2, जिन लोगों ने नंबर 2 को चूज़ किया है अपने पर्सन की रीडिंग जानने के लिए, प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस फॉर नंबर 2। क्या इनके पर्सन इनको फिर से कांटेक्ट करेंगे, दोबारा से कांटेक्ट करेंगे? प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस जिन लोगों ने नंबर 2 को चूज़ किया है अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस दोज हु चूज़ नंबर 2। क्या इनके पर्सन इनको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे? ओके, थैंक यू सो मच। गाइस प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस जिन लोगों ने नंबर 2 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे? प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। क्या इनके पर्सन इनको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे जिन लोगों ने भी नंबर 2 को चूज़ किया है? प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस दोज हु चूज़ नंबर 2। ओके, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक 7 of Pentacles, overall energy of this question। ओके नंबर 2, तो मैं सबसे पहले आपको कार्ड शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है डेथ, टेन ऑफ कप्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। ओके, तो ये फ्रेंड्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ बातें हो सकता है आपसे मैच करें और हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करें, और ऐसा भी हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच कर जाए। ओके, इट डिपेंड्स। और ये क्योंकि नंबर 2 आप ही की तरह बहुत से लोगों ने चूज़ किया है, सबकी लाइफ की सिचुएशन कंडीशंस अलग अलग होती हैं, इसलिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट आपने उसी मैसेज को एक्सेप्ट करना है जो आपसे मैच कर रहा है। बाकी जो बातें आपसे मैच नहीं कर रही आप उनको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो आपके लिए नहीं है, वो आप ही की तरह किसी और पर्सन के लिए हैं जिन्होंने नंबर 2 को चूज़ किया है। ओके, और अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, तो यस, यहाँ मुझे जो शो हो रहा है वो ये है कि आप दोनों हो सकता है बिल्कुल सेपरेट हो चुके हो, आपने अपना रास्ता चुन लिया है और इस पर्सन ने हो सकता है अपना रास्ता चुन लिया है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है डेथ। ये पर्सन स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग हो सकते हैं। ओके, या तो आपके चार्ट में स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग हो सकता है प्रोमिनेंट।
तो या तो ये स्कॉर्पियो है या तो आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, कहीं ना कहीं आपके चार्ट में है। मैं देख रही हूँ आपका रिश्ता बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया है, और यस ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो हो रही है, बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुका है। हो सकता है आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल दी एंड हो चुका हो, मुझे यहाँ पे ऐसा भी शो हो रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये जनरल रीडिंग है। तो यस मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ एंडिंग हो चुकी है इस रिश्ते में, चाहे आप सिंगल हो अभी या आप मैरिड हो, मुझे यहाँ पे एंडिंग दिखाई दे रही है इस रिश्ते की। ओके ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्ड आ रहा है 10 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, इस वजह से आपके बीच का सेपरेशन हो चुका है, आप दोनों कांटेक्ट में अब नहीं हो, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हो, क्योंकि ये पर्सन मैरिड है या तो फिर आप मैरिड हो। यस यहाँ पे कार्ड आया है जस्टिस, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन, इस पर्सन का कुछ लीगल मैटर चल रहा हो, कुछ डाइवोर्स से रिलेटेड कुछ चल रहा हो कोर्ट में, या तो आपने कुछ डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया हो। मुझे यहाँ पे डाइवोर्स से रिलेटेड कुछ मैसेज आ रहा है, सबके लिए मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए है जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, बट मुझे डाइवोर्स से रिलेटेड कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये रीडिंग अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे वाइफ और हस्बैंड वाइब्स भी आ रही हैं, और कि आप अपने हस्बैंड से या तो अलग हो चुके हो या तो अपनी वाइफ से अलग हो चुके हो, और या तो आपने डाइवोर्स वगैरह फाइल किया है इस रिश्ते को एंड करने के लिए। ओके क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है टावर, टावर एंड डेथ, ऑलमोस्ट एंडिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप, या तो इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एंड हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, या तो आपका, आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, यहाँ पे मुझे शो हुआ एक शॉकिंग एंडिंग हुई है शायद इस रिश्ते की। ओके यस डेथ, क्योंकि फर्स्ट कार्ड डेथ है और एंड ऑफ द स्प्रेड टावर है, तो ये कुछ ना कुछ इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, ज़रूर से प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे शो हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपनी वाइफ से सेपरेट हो या तो फिर अपने हस्बैंड से। ओके अगर आप मैरिड हो इनसे। ओके मुझे यहाँ पे ऐसा भी शो रहा है कि आप बहुत ही बोल्ड हो, जो व्यूअर्स देख रहे हैं आप बहुत बोल्ड हो, पैशनेट हो, बहुत ही वाइज हो, ब्यूटीफुल हो, और आप अपने जो डिसीजंस हैं वो बहुत इंडिपेंडेंटली लेते हो, ठीक है, जो कि शायद इस रिश्ते में आप नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि आप हो एक एक्शन टेकिंग पर्सन, और कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड कुछ इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। ओके यस अगर आप सिंगल हो, मुझे यहाँ पे और भी मैसेज आ रहा है, अगर आप सिंगल हो, अगर आप मैरिज वाला कोई भी आपका केस नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में ये जो पर्सन है ये आपसे मैरिज करना चाहते हों, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ फैमिली बिल्डअप करना चाहते हों, बट किसी न किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया और रिश्ते में आ गई है ट्रांसफॉर्मेशन, रिश्ता हो गया है एंड। हो सकता है पास्ट में आप दोनों ने बहुत ड्रीम्स देखे हों फैमिली बिल्डअप करने के। ओके अगर आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, एक और मैसेज भी मुझे आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया मुझे मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशन होती है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में आपका पास्ट बहुत ख़राब रहा हो, या किसी पर्सन से आपका ब्रेकअप हो गया हो, बहुत ही बहुत ही शॉकिंग ब्रेकअप हुआ हो, बट मैं देख रही हूँ आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें यूनिवर्स उनके केस में जस्टिस करेंगे, आपको न्याय देंगे यूनिवर्स। ओके और आप अपने पावर में आओगे दोबारा से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो।
जहाँ तक हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, तो व्यूवर्स माय फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ शो हो रहा है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मैं एक ऑनेस्ट रीडिंग करती हूँ, कोई शुगर कोट नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ये रिश्ता ब्रेक हो गया है, ओके। बट आपके लिए चाहे ये रिश्ता ब्रेक हो गया है, फिर भी मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपके केस में जस्टिस करने वाले हैं। आप बहुत पावर में आओगे, बोल्ड रहोगे, वाइज रहोगे, ओके। बट कांटेक्ट करने की बात है तो यह मुझे ऐसा नहीं है फ़िलहाल के लिए, जो ये, क्योंकि ये रीडिंग एक करंट एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, तो मुझे फ़िलहाल के लिए नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ओके। बल्कि मुझे यहाँ पे ऐसा, जो मुझे इंट्यूशनली मैसेज आ रहा है कि आप अपने पावर में आओगे, आप बहुत बिल्डअप करोगे, आप आगे बढ़ोगे और बिल्डअप करोगे, ओके। अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लोगे, ओके। तो येस, नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो नंबर 3, जिन लोगों ने भी इस नंबर 3 को चूज़ किया है अपनी रीडिंग जानने के लिए कि क्या आपके पर्सन आपको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आएंगे, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहते हैं। Okay, speak guys. My sisters, my angels, knowledge, intuition. Those who choose number 3, जिन लोगों ने भी नंबर 3 को चूज़ किया है अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए, क्या इनके पर्सन को कांटेक्ट करेंगे फिर से, क्या इनके पर्सन की लाइफ में दोबारा से वापस आएंगे, प्लीज़ प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। नंबर 3 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, विल देयर पर्सन कांटेक्ट देम, क्या इनके पर्सन को दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, क्या इनकी लाइफ में दोबारा से वापस आएंगे। स्पेस प्लीज़ गिव योर divine messages for number 3. Space please give it divine messages those who choose number 3, जिन लोगों ने भी नंबर 3 को चूज़ किया है। ओके, कार्ड मेरे पास यहाँ आया है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्पेस गिव योर डिवाइन मैसेजेस दोज हु चूज़ नंबर 3, जिन लोगों ने नंबर 3 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, क्या इनकी लाइफ में दोबारा से वापस आएंगे। स्पेस प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस दोज हु चूज़ नंबर 3, जिन लोगों ने नंबर 3 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने नंबर 3 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। स्पेस प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने नंबर 3 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, इनकी लाइफ में वापस आएंगे। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बट ये कार्ड मैं लूँगी। थैंक यू सो मच। स्पेस प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड, एक कार्ड मुझे और दीजिए नंबर 3 वाले लोगों के लिए। क्या इनके पर्सन इनको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, इनकी लाइफ में वापस आएंगे। प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस नंबर 3, जिन लोगों ने भी चूज़ किया है अपने पर्सन के। ओके, कार्ड यहाँ आया है। Bottom of the deck, 6 of swords, overall energy of this question. तो येस नंबर 3, फर्स्ट मैं आपको आपके कार्ड शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है वेल, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ बातें हो सकता है आपसे रेजोनेट या मैच ना करें, ओके। बट आप उन्हीं बातों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उन्हीं मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा जो आपसे मैच करते हैं, रेजोनेट करते हैं,
जो बातें आपसे मैच नहीं करती वो आपके लिए नहीं हैं, वो किसी और पर्सन के लिए हो सकती हैं, जिस पर्सन आप ही की तरह जिस पर्सन ने नंबर 3 को चूज़ किया है। ओके, क्योंकि सबकी लाइफ की कंडीशन, सबकी लाइफ की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। तो ये मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आएंगे, बट आपसे जो मैच करे वही मैसेज आपके लिए है। और अगर आप मुझसे अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, प्राइवेट रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके ओके, नंबर 3। तो यहाँ मुझे जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है कि आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, जैसा कि हमारा टॉपिक है। और यहाँ मुझे यूनिवर्स कार्ड भी शो कर रहे हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, और आपके सेपरेशन और नो कांटेक्ट का कारण हो सकते हैं कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी, या कोई थर्ड सिचुएशन, या तो आपकी लाइफ में, या तो जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में। तो आप दोनों के बीच में कोई ना कोई तीसरा पर्सन है, या तो कोई थर्ड, कोई तीसरी कोई मजबूरी है, या कोई सिचुएशन ऐसी है जिस वजह से आप दोनों सेपरेशन में आ गए हो, आप दोनों नो कांटेक्ट में आ गए हो। ओके, यहाँ मुझे बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ सोर्स शो हो रहा है। तो आप में से कुछ लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद ये पर्सन हो सकता है कि मूव ऑन हो गए हों। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो कहीं इनसे दूर रहते हैं, आपसे कहीं दूर रहते हैं ये पर्सन। बट ये पर्सन एक पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो हो सकता है ये मूव ऑन कर चुके हों इस रिलेशनशिप से। सबके लिए मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। मुझे यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है कि आपकी लाइफ में, या तो इस पर्सन की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ चीज़ें ख़त्म होकर कुछ चीज़ें नई स्टार्ट हो रही हैं। ओके, वेल कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ नया ओरिजिन हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी या उनकी लाइफ में, मुझे यहाँ पे ये शो हो रहा है। बट यहाँ जो मुझे एक अच्छी चीज़ यहाँ ये दिख रही है कि ये पर्सन, आपके जो पर्सन हैं, ये दोबारा से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ये दोबारा से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया वेल कार्ड में, मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि कुछ नई चीज़ ओरिजिनेट होगी। ओके, ये पर्सन बैलेंस चाहते हैं, सैजिटेरियस सन मून राइजिंग भी हो सकते हैं पर्सन। तो ये पर्सन बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में। बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको बहुत धैर्य रखना होगा। अगर आप इस पर्सन को दोबारा से चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको बहुत धैर्य रखना होगा, क्योंकि दिस इज़ अ कार्ड ऑफ पेशेंस, ये पेशेंस का कार्ड है। तो आपको बहुत धैर्य रखना होगा इस पर्सन के वापस लौटने का, क्योंकि ये पर्सन आ तो रहे हैं वापस आपकी लाइफ में। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे आएंगे, बहुत ही मतलब टाइम लगा के ये पर्सन आएंगे। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बट ये पर्सन चाहे टाइम लगा के आए, चाहे कितना भी टाइम लगाएं, और अगर आप वेट कर सकते हो इनका तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो वो भी आपका कॉल है, आप वेट करना चाहते हो या नहीं वेट करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, बट मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और दोबारा से रिकन्सिलेशन कर सकते हैं आपके साथ। और इस बार जब ये वापस आएंगे तो आपके लिए कुछ ऑफ़र लेकर आने वाले हैं, जो कि बहुत ही ब्रांड न्यू ऑफ़र होगा, बहुत ही स्टेबल ऑफ़र होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कोई स्टेबल ऑफ़र ये पर्सन लेकर आ सकते हैं। बट आपको हो सकता है वेट करना पड़े, बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही धैर्य से इनका इंतज़ार करना पड़े। ओके, बट ये रिश्ता मुझे बहुत बैलेंस रिश्ता लग रहा है, यहाँ बैलेंस मुझे शो हो रहा है, चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में। ओके, तो यस, मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन शो हो रहा है, कॉन्टेक्ट शो हो रहा है। बट जिन लोगों ने भी नंबर 3 को चूज़ किया है, आपको रखना होगा धैर्य, आपको करना होगा थोड़ा वेट। और कुछ लोग मैसेज करते हैं मैम कितना वेट, कितना धैर्य, तो
यहाँ जो मुझे मैक्सिमम टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है 1 ईयर के अंदर ये पर्सन वापस आएंगे, क्योंकि 1 ईयर भी मुझे इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि ये देखिए ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है और ऑफ़र लेकर ये पर्सन आ रहा है। यहाँ पे भी ऑफ़र है पेंटिकल्स, और ये पेंटिकल्स आपको देंगे। विद इन 1 ईयर ये पर्सन आपको दोबारा से कांटेक्ट करके आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है ये पर्सन हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में उलझे हों, और जब उस थर्ड पार्टी से ये निकलेंगे, या किसी थर्ड, ज़रूरी नहीं कोई थर्ड पर्सन ही हो, कोई थर्ड, इनकी कोई सिचुएशन हो सकती है, इनकी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, इनका वर्क का इश्यूज़ हो सकता है, कोई किसी भी चीज़ का इनको इशू हो सकता है। जब ये प्रॉब्लम वाले जो इनके डेज चल रहे हैं उससे बाहर आके जब ये पीस में आएंगे, शांत में लाइफ में आएंगे, तो तब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, या तो अगर थर्ड पर्सन भी हो सकता है, जब उससे बाहर निकलेंगे उस रिलेशनशिप से, तब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, बट यहाँ कांटेक्ट और रिकन्सिलेशन मुझे शो हो रहा है। ओके, तो यस, नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, आगे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कज़न्स, जिनको भी आप शेयर करना चाहते हैं वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।